ओम शांति। आज मैं आपको ले चलती हूँ गीता के 10वें अध्याय में। 10वें अध्याय में परमात्मा अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जो मुझे अत्यधिक प्यार करते हैं उन्हीं मनुष्य आत्माओं के हित के लिए, भलाई के लिए ही ये ज्ञान सुनाता हूँ। और मैं ही स्वयं के बारे में जब बताता हूँ तभी वो ये सब जान पाते हैं, क्योंकि मेरा वास्तविक प्रभाव और मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं, न महर्षि जानते हैं, और ना ही ये आज के विद्वान लोग जान सकते हैं। जो मुझे अजन्मा, अनादि, सर्वोच्च, सबका पैदा करने वाला और सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, ऐसा जो जान लेता है मुझे, और ऐसा जानकर मुझे समझकर फिर मुझे याद करता है, और स्वयं को भी ऐसा ही अव्यक्त, अनादि, अविनाशी समझकर कि मैं चेतना शक्ति हूँ, और फिर सारे गुणों को धारण करते हुए दुख सुख में क्षमा, दया, शीलता आदि विचारों को, ब्रह्मचर्य को जीवन में धारण करते हुए जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, संतुलित रूप से जीवन जीता है, तब कहा जा सकता है कि उसने मुझे और इस अध्यात्म ज्ञान को सही रूप से समझा है। और इसी में आगे परमात्मा कहते हैं कि जब ईश्वर को सही रूप से जान लिया जाता है तो उसको जो याद करने की विधि है वो ही उसके जीवन का आधार बन जाती है। तो जो लोग, जो आत्माएं मुझे विशेष प्यार करती हैं, तो वे जब आपस में भी विचार विमर्श करते हैं या चर्चाएं करते हैं, बातचीत करते हैं, तब भी उनकी बातों में भी मेरी ही ज्ञान चर्चा रहती है, मेरे बारे में ही डिस्कशन रहता है, और मेरे बताए जीवन को, विधियों को और शिक्षाओं को वो जीवन के हर कर्म में कैसे उतारा जाए, इसी को ही आपस में विचार विमर्श करते हैं। और इसको परमात्मा कहते हैं कि ये ही वास्तव में तप है कि जो मेरी शिक्षाओं को हर कर्म में उतारने के लिए वो उत्साहित और प्रयत्नशील रहते हैं। अब चूंकि ये तो जीवन जीने में ही आ गया, बहुत सहज हुआ, तब ही भगवान ने कहा कि ये तप भी बहुत सहज है, और इसे सहज योग की परिभाषा भी, इसको सहज योग का नाम दिया। फिर आगे परमात्मा कहते हैं कि इस सृष्टि पर सूर्य, मनु और आदि में जो भी तुम समझते हो, जहाँ से मनुष्य सृष्टि प्रारंभ होती है, और महर्षिगण, सनकादिक और 16 मनु जितने भी पैदा हुए, वो सब मेरे संकल्प मात्र से, मेरे संकल्प करने के कारण ही संसार में उत्पन्न हुए हैं। मुझे बहुत प्रेम से जब आत्माएं याद करती हैं और वे कष्ट में होती हैं, तो उन्हें ये ज्ञान देकर उनकी अज्ञानता दूर करने के लिए मुझे भी आत्म भाव में स्थित होना पड़ता है। आत्म भाव में स्थित होने को वो स्पष्ट करते हैं कि कैसे, जैसे मनुष्य आत्माएं अपना शरीर लेकर के इसके द्वारा सारे कर्म करके दिखलाती हैं, उसी तरह मैं जन्म लेकर तो नहीं आता, लेकिन अपनी योग शक्ति से मनुष्य रूप को धारण करता हूँ और किसी मनुष्य तन में प्रकट होता हूँ, और फिर उसके द्वारा ही मैं उसके मुख से ये ज्ञान सुनाता हूँ। इसको आत्म भाव में स्थित होना उन्होंने बताया। उसके बाद श्लोक 12 से 18 में अर्जुन परमात्मा की भिन्न भिन्न शब्दों से महिमा करते हैं। फिर प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, अब आप अपने बारे में मुझे और विस्तार से बतलाएं। तो फिर परमात्मा कहते हैं कि देखो, संसार में जो भी श्रेष्ठतम है रचा गया, जिसमें कीर्ति है, विभूति है, शक्ति है, श्री है, सात्विकता है,
वो जो कुछ भी संसार में है वो श्रेष्ठतम रचना तुम मेरे द्वारा उत्पन्न की हुई जानो, और जो फिर उससे भिन्न अवस्था में प्राप्त तुम्हें दिखाई दे रही है वे सब अपने कर्म, संस्कारों और प्रकृति के प्रभाव के कारण हैं, ये तुम स्पष्ट समझो। और फिर श्लोक 42 में परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इतना संसार का विस्तार और मेरे विस्तार को जानकर भी कल्याण को प्राप्त नहीं होगे। तुम्हें अगर कल्याण को प्राप्त करना है, जीवन में स्पष्टता से मुझे समझना है, जीवन जीने की विधि समझनी है, तो उसके लिए यही समझना काफ़ी है कि तुम एक आत्मा हो और तुम अपने संकल्प और भावों को पहले अवलोकन करना सीखो, फिर उनको देखना, समझना और उनमें परिष्कार करना सीख जाओ, तो ये सबसे बड़ा ज्ञान का स्वरूप है। इससे बढ़कर संसार में और कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से तुम स्वयं को भी समझोगे और मुझे भी समझ पाओगे, और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे जीवन में उतार सकोगे। तो ये था 10वें अध्याय का सार। इसके साथ ही मैं आपको 11वें अध्याय का सार भी इसी अध्याय के साथ बताती हूँ, क्योंकि 11वें अध्याय को वास्तव में तो वेद व्यास जी ने उसमें दिव्य विराट रूप का वर्णन किया। कहते हैं कि यह संभव तभी हो सकता है जब तुम पर मेरी कृपा हो, अर्थात मैं तुम्हें दिव्य चक्षु यानी बुद्धि के दिव्य नेत्र दूं, तब तुम ये सब समझ पाओगे और चलचित्र की भांति इस संसार के रहस्य को स्पष्ट रूप से देखे समान समझ पाओगे। तो वो अर्जुन को और संजय को, जैसा कि वेद व्यास जी ने महाभारत में वर्णन किया, उन्होंने तो 2 कोई दिव्य नेत्र दिए थे, फिर वेद व्यास जी ने हजारों साल बाद कैसे उस घटना को गीता के रूप में परिलक्षित कर दिया, ये मेरे विवेक में कुछ समझ में कम आ रहा है। आप लोग भी समझ ही सकते हैं कि यह एक वास्तव में काव्य ही है, तो इसमें कितना अतिशयोक्ति है, कितना इसका जो विस्तार से वर्णन किया गया है वो सब कल्पना है। लेकिन फिर भी सच्चाई ये है कि जो कुछ सत्य है वो इसका सार है कि संसार में जो कुछ हो रहा है, दिखलाई पड़ रहा है, और ये जो संसार रचा गया है, ब्रह्मांड से लेकर सूर्य, चांद, तारों से लेकर धरती, आकाश, और फिर इस धरती पर जो ये सृष्टि नाटक रंगमंच चल रहा है, ये सब परमात्मा के नियंत्रण में है और उसके बनाए विधान के अनुसार ही ये खेल चल रहा है। और इसमें हम रोज ही देखते हैं कि किस तरह दुनिया एक तरफ भ्रष्टाचार और पतित अत्याचारों से, दुष्कर्मों से भरी पड़ी है, और दूसरी तरफ कहीं लोग बाग कुछ पुण्य कर्म और विधि पूजा पाठ की अपनाए हुए हैं, तो कहीं तीसरी तरफ भौतिकता और संपन्नता दिखाई दे रही है, तो कहीं प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। तो ऐसा ही लगभग दृश्य अर्जुन को उस विराट रूप में दिखाई देता है कि कैसे देवी देवताएं, असुर, वो शब्दावली अलग है कि कैसे सब उसी में समा रहे हैं और मनुष्य प्राणी उसी से पैदा हो रहे हैं और उसी में भिन्न भिन्न कर्म करते हुए सारे सीन दिखाई दे रहे हैं। और महाविनाश का जो विकराल दृश्य है कि कहीं अग्नि से, कहीं युद्ध से और कहीं प्राकृतिक आपदाओं से कैसे मनुष्य सृष्टि पूरी विनाश को प्राप्त हो रही है। तो ये सब दिखलाने के बाद अर्जुन जब इसको देखता है तो विचलित हो जाता है कि इतना भयानक विनाश जो दिखाई दे रहा है, क्या हमें ये फेस करना है। तो वो कहता है कि मैं इससे बहुत विचलित हो रहा हूँ, तो अब आप इसे बंद कीजिए और मुझे पुनः उसी साधारण सखा रूप में दर्शन दीजिए, ताकि मैं शीतलता को और शांति को प्राप्त कर सकूं। तो ये हमारे लिए भी एक
समझने का बिंदु है कि किस प्रकार हम भी इतने विराट रूप को, दिव्य दर्शन की अपेक्षा न करते हुए, अगर हम सीधा ही जो भगवान ने आखिरी श्लोक में 10वें अध्याय में कहा, 42वें श्लोक में, कि तुम इतना विशाल और ये विस्तार जानकर भी क्या करोगे, इससे तुम्हारी बुद्धि विचलित और असंतुलित भी हो सकती है। तुम्हें सिर्फ जानना ये है कि तुम एक अव्यक्त चेतना हो और मैं भी अव्यक्त संकल्प, भावना पुंज हूँ और सत्य चैतन्य आनंद का स्रोत हूँ, और तुम मुझे याद करो और जो मैंने बताया अपने वास्तविक स्वरूप को समझकर उसमें स्थित हो और उसके अनुसार संसार में बर्ताव करो, सभी को उसी दृष्टि से देखते हुए व्यवहार करो, तो तुम कल्याण को और सच्ची सुख शांति को प्राप्त हो जाओगे। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप आगे प्रवाहित करके सबको जागरूक करें। ओम शांति।